जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। 94 की बात है, मैं एक यूनिट कमांड कर रहा था, तो उस वक्त हम जलंधर में थे। तो गुरु जी भी उस वक्त जलंधर में ही उनका मंदिर था, गुरु जी वहीं रहते थे। और जैसे ही हम जलंधर पहुंचे थे तो बहुत सुना था इधर एक गुरु जी हैं, बहुत ही कृपा होती है लोगों पे। बट पता नहीं, शुरू से ही भगवान के ऊपर विश्वास था, लेकिन ये जितने गुरु और बाबा वगैरह होते हैं इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो उस वक्त हम गए नहीं। और कई दफा गुरुजी के मंदिर के सामने से भी गुजरे हैं, सत्संग बात चल रहे होते थे, लेकिन कभी परवाह नहीं की। उसके बाद मेरी पोस्टिंग अंबाला में हो गई। और अंबाला में जब हम आए तो गुरुजी भी उस वक्त चंडीगढ़ पंचकुला में आ गए थे। तो हमारे बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड है मेरे, बड़े सैनी डॉक्टर हैं। गुरुजी के भी डॉक्टर थे जब वो पंचकुला में थे, तो गुरुजी को भी कहना तो क्या चाहिए, गुरुजी को डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बड़े सैनी ने कई दफा पूछा, गुरुजी आप तो भगवान हैं, आपको मेरी डॉक्टर की क्या जरूरत है। तो वो गुरुजी उनको बोलते थे कि मैं भी इस वक्त एक मनुष्य के रूप में हूं और मुझे उस कई मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। तो इस तरह बड़े सैनी जब हम अम्बाला में थे बहुत दफा बोलते थे कि आप आओ, इधर एक गुरुजी हैं, आप जरूर आओ, बहुत ब्लेसिंग हैं। और ऐसे ऐसे एक सत्संग करते थे। लाइट ऑफ डिविनिटी में भी आपने देखा, उनके बहुत सत्संग है, तो वो सत्संग हमारे साथ तकरीबन रोज शेयर करते थे। लेकिन कुछ जाना नहीं हो पाया। और जब मिसेस सैनी शाम को जाते थे गुरुजी के दरबार में, तो गुरुजी को बोलते थे आज ना मेरी फ्रेंड आएगी अम्बाला से। तो गुरुजी बोलते थे तेरी सहेली ने, उन्होंने हाले नहीं आना। तो इस तरह हर दफा हम बोलते थे हम जाएंगे जाएंगे, लेकिन शायद गुरुजी ने नहीं बुलाया उस वक्त। फिर पोस्टिंग होती रही, हमारी आर्मी में पोस्टिंग होती है, हर 2 साल में हो जाती है। उसके बाद 2003 की बात होगी, फिर मैं दिल्ली आ गया। और वहां फिर मेरे सैनी ने बोलना शुरू किया, बेटे आप ना जाओ गुरुजी के पास, जरूर जाओ, ब्लेसिंग लो उनकी। तब तक संगत थोड़ी कम होती थी, इतनी संगत ज्यादा नहीं होती थी, गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, मेरे को विश्वास नहीं होता था। अब मान इससे पहले भी 2003 से पहले बड़े सैनी के बेटे की शादी हुई थी, गुरुजी वहां आए थे और गुरुजी हमारे सामने बैठे, लेकिन हमारे में शायद उस वक्त भी बुलावा नहीं था गुरुजी का। हम देखते रहे, संगत थी शादी में, आए गुरुजी ब्लेस करके सबको चले गए। तब भी हमने गुरुजी पे एक कनेक्शन जो हमारा होना था वो नहीं हुआ। तो जब मैं दिल्ली आया तो हमारी आंटी और बच्चे ये गुरुजी के पास जाना शुरू हुए, क्योंकि बड़े सैनी कहते थे नहीं आप आओ आओ आओ, तो इन्होंने जाना शुरू किया। मेरा फिर भी शायद तब भी हाजिरी नहीं लगनी थी गुरुजी के पास में, और मैं तब भी नहीं गया। एक दिन मेरी बेटी है, अभी मैरिड है, बॉम्बे में है, गुरुजी की बहुत मेहर है उन पे। तो वो गुड़गांव में इंटरव्यू के लिए गई थी। ऐसे उसके भी दिमाग में आया कि मैं इधर आई हूँ तो चलो गुरुजी का नाम तो सुना हुआ है, मैं उनको भी दर्शन करके आती हूँ। तो मेरा ड्राइवर था, साथ में घूमते घूमते वो बड़े मंदिर की तरफ पहुंच गया। उस वक्त बड़ा मंदिर बन रहा था, बड़ा मंदिर बनना नहीं था। तो वहां पहुंच गए और वहां एक माली था, उससे पूछा भाई मैं गुरुजी कहाँ है। तो उसने कहा बेटे गुरुजी इधर नहीं आते, एम्पायर स्टेट में रहते हैं, अभी इधर नहीं आते। कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है बैसाखी का या गुरु पूर्णिमा या गुरुजी का जब जन्मदिन होता है तब आते हैं। इतने में ही जैसे बेटी पीछे मुड़ी, गुरुजी सामने खड़े थे। कहते की करन आई है, वो कहती गुरुजी मैं तुम मिलन आई है। ते गुरुजी बोलते अच्छा तू एम्पायर स्टेट आई। इतने में गुरुजी डिसअपियर हो गया।
अब जब मेरी बेटी ने ये बात सुनाई मेरे को, तो मेरे को लगा कि गुरुजी में कुछ है, मतलब ये ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। तो फिर मैं, मेरी आंटी, मेरे बच्चे, फिर एकदम हम बाय स्टेट गए। और नई संगत जब जाती थी तो उनको गुरुजी पास में बुला लेते थे, नजदीक अपने बिठाते थे। मैं उस दिन गया तो आप मानेंगे नहीं, मैंने गुरुजी को इतने क्लोज से बैठे थे, जैसे लोग इतनी इज्जत देते हैं गुरुजी को, मैंने उनको बड़ी एक नफरत से देखा। मैं क्या चोला वोला डाल के बैठे हुए हैं, इनका तो बाकी सब बाबाओं की तरह ये भी हैं, और होगा कोई ना कोई होगा इनमें, तांत्रिक शांत्रिक होगा, मतलब दिमाग में सब उल्टे उल्टे विचार आए। मैं वापस आया और मैंने अपनी आंटी को बोला कि मैंने अब नहीं जाना। ये जाते रहे, आंटी जाती रही, बच्चे जाते रहे, लेकिन मैं नहीं गया। 2006 में मैं रिटायर हो गया, फिर नोएडा में सेटल हुए। तो नोएडा में पता लगा कि एक इधर लांबा आंटी है, उनके यहाँ सत्संग होते हैं। तो मेरी आंटी ने जाना शुरू किया और मैं इनको छोड़ के वापस आ जाता था, पिकअप कर लेना, ड्रॉप कर देना, लेकिन मैं नहीं जाता था। ये 1 साल 2 साल ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन जब ये आंटी जाने लगी थी नीचे, तो मैं कहा अच्छा मैं भी आज जाऊंगा, और मैं भी गया, सत्संग अटेंड किया, बड़ा अच्छा लगा। और शायद मैं अभी सोचता हूँ कि उस दिन शायद गुरुजी ने मेरे को बुलाना था। पहले शायद उन्होंने नहीं, उनकी मर्जी थी। तो उस दिन से मैं फिर गुरुजी के साथ कनेक्ट हुआ, गुरुजी के साथ सत्संग बहुत शेयर करने का मौका मिला। बहुत सत्संग होते हैं नोएडा में। इस तरह मैं उनसे फिर 2008 के आसपास जाके कनेक्ट हुआ, 8-9 के आसपास, और तब से फिर पीछे नहीं देखा। और गुरुजी ने बड़ी ब्लेसिंग दी है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दी है। और मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूँ, तो ये लाइफ जो है गुरुजी ने दी हुई है, आई थिंक बी सेकेंड और थर्ड लाइफ टू मी। 5-6 साल पहले की बात है। मेरे को ऐसे ही, आई एम फिट फिट मैन, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है, कोई बीपी नहीं है, नो डायबिटीज, नथिंग लाइक दैट। एक दिन ऐसे ही मेरे को बीपी लो हो गया। उसके बाद जाके मैं थोड़ा बहुत नींबू पानी ये वो पी लिया, मैं कहा ठीक हो जाएगा। But by evening, I was not feeling comfortable. So I told my auntie, Mega, let's go to a doctor. So we went to a close by hospital. वहां पर उन्होंने मेरे को काफी वेट करनी पड़ गई, क्योंकि उस वक्त डेंगू चल रहा था, ये है वो, तो काफी वेट करना पड़ा। They told me to get admitted in ICU, and there was some problem. Then they said this case is very serious. This need to be taken to some much bigger hospital. So they shifted me to another hospital. And when I went there, they found that my pulse was, normal pulse is about 72, तो मेरी पल्स शायद 150-60 के आसपास थी। तो एज पर डॉक्टर इट वाज इमरजेंसी, बट गुरुजी की मेहर इतनी थी कि उन्होंने इतनी मेरे को स्ट्रेंथ दे रखी थी कि मेरे को लग रहा था कि मैं नॉर्मल हूँ। इवन डॉक्टर्स कॉल्ड माय आंटी एंड और भी जो भी रिलेटिव थे कि जी अभी ना ये बहुत सीरियस पेशेंट है, तो आपने किसी और को इन्फॉर्म वगैरह करना हो तो आप कर दीजिए। बहुत घबराए हुए थे सब। लेकिन मेरे को आप, मैं क्या बताऊं, मैं आई वाज फीलिंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, दो पैरामीटर्स मे नॉट बी नॉर्मल, सो आई वाज फीलिंग एब्सोल्युटली दिस थिंग। और जब मेरे को इवैक्यूएट किया कर रहे थे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं लेटा हुआ था तो गुरुजी ने एकदम दर्शन दिए, तो आई कुड फील कि भाई मेरा भी, आई एम सेफ एंड साउंड। फिर मैं हॉस्पिटल में रहा, 3-4 दिन रहा।
वहां से भी मैं सब ठीक ठाक होके आ गया, कुछ कुछ नहीं था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, ओनली सम हार्ट बीट का थोड़ा सा बढ़ गया था, तो आई टुक सम मेडिसिन एंड फिट एंड फाइन। हॉस्पिटल में भी मेरे को, आई टुक दैट बुक लाइट आउट डिविनिटी विद मी, आई टोल्ड माई आंटी, मैंने कहा ले आओ, सिराने के नीचे रखी, और वहां भी गुरुजी ने दर्शन दिए। तो वो लाइफ जो है, मैं, मेरा विश्वास है कि गुरुजी ने मेरे को बहुत बख्श दिया। इस तरह एक दफा और भी एक्सीडेंट हुआ मेरा, मतलब मैं जा रहा था, मोटरसाइकिल ने हिट किया, बड़ा बैडली हिट किया। वो भी शायद लाइफ गुरु, क्योंकि उसके बाद भी बड़ी माइनर सी इंजरी हुई, और आई केम आउट ऑफ दैट। तो गुरुजी का शायद हम जितना भी शुक्राना करें, हम नहीं कर सकते। इतनी ब्लेसिंग्स हैं उनकी संगत के ऊपर। सब बहुत लकी हैं कि हम ऐसे गुरु के पास आए, ऐसे भगवान के पास आए हैं, कि हमारी जिंदगी का जो है मतलब है वो एकदम डिफरेंट ही हो गया है। कई लोग संगत में मिलते हैं, गुरुजी के बारे में इतना नहीं जानते। हम भी सत्संग करते हैं तो सबको यही हम बताते हैं कि गुरुजी जो है वो महाशिव हैं। हम जो संगत, जो अभी गुरुजी के साथ एक कनेक्शन हो गया है, तो उनको हमें मालूम है कि गुरुजी महाशिव हैं। इसका मैं आपको एक सत्संग और बताता हूँ। जो बड़े सैनी जिनकी मैं बात करता हूँ, उनके मिसेस सैनी थे, वो पंचकुला में बहुत सेवा करते थे गुरुजी की। गुरुजी उनसे बहुत पैर दबवाते थे, बहुत पैर दबवाते थे। और उनके हाथों में मिसेस सैनी के हमेशा वो जो फ्रेग्रेंस है, मेरा ख्याल हमेशा रहती थी। उनके घर में भी फ्रेग्रेंस आ जाती थी गुरुजी की, मतलब वो हमने उसको एक्सपीरियंस भी किया है। तो मिसेस सैनी एक दिन गुरुजी के पैर दबा रहे थे, तो मिसेस सैनी गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी आप अपने रूप संगत को तो दिखा दिए, किसी को साईं बाबा बन के, किसी को गुरु नानक जी बन के, किसी को माता रानी बन के, हर रूप आपने अपनी संगत को दिखाया, लेकिन मैंने आपकी इतनी सेवा की है, आपने कभी मेरे को अपना असली वाला जो रूप है वो नहीं दिखाया। तो गुरुजी ने उसको एक सेंटेंस बोला कि कमलिए, तेरे सामने महाशिव बैठा हो, तू की देखना है। तो गुरुजी हैं, महाशिव हैं, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम हमेशा संगत में यही सुनते हैं, सत्संग में ही सुनते हैं कि गुरुजी के साथ कनेक्ट हो, कनेक्ट हो, वही एक तरीका है गुरुजी की ब्लेसिंग का। और कनेक्ट होने का मतलब ये है कि आप सब चीज गुरुजी पे छोड़ दीजिए, लेकिन अपने जो कर्म है, जो कर्म है अपने, वो बिल्कुल ठीक रखें। गुरुजी हमेशा आपके साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करता हूँ। जो मैंने पहले बोला था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा नी में मेरी थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो बैठना थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी का मंदिर बॉम्बे में भी है, तो हम बेटी के पास गए हुए थे। तो जब भी बॉम्बे जाते हैं तो जरूर गुरुजी के मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं। तो मैं जनरली नीचे ही बैठता हूँ, चाहे कुछ भी हो, नीचे जाके बैठ जाते हैं जहाँ जगह मिलती है। उस दिन मेरे को लगा कि ना मेरा जो घुटना है थोड़ा सा नहीं बैठ पाऊंगा, दर्द हो रही है। तो आंटी को मैंने बोला चलो कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं, और मैं जाके कुर्सी में बैठ गया। और आरती से पहले एक सेवादार आते हैं, कहते हैं अंकल आपको गुरुजी ने बुलाया। मैं बड़ा हैरान कि मेरे को गुरुजी ने कहाँ से बुला लिया। तो एनीवे मैं उनके पीछे पीछे लगड़ाता हुआ चल गया। वो मेरे को, जहाँ गुरुजी का लंगर
होता है, बनता है भोग। उन्होंने कहा आज आप गुरुजी को भोग आप जाके चढ़ाएंगे। एक दो और भी संगत थी, तो हम दो तीन जाके गए और मैं जाके वहां बैठ गया। नीचे नेचुरली बैठना पड़ता है जब आप गुरुजी को भोग लगाते हैं तो। और जब मैं उठा तो मेरा घुटना जो है एकदम बिल्कुल ही ठीक, जैसे मेरे को कुछ हुआ ही नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरा विश्वास गुरुजी में बढ़ता रहा। और अब तो ये है कि सब चीज गुरुजी के ऊपर छोड़ी हुई है, उन्हीं के ऊपर है। तो मेरा एक संगत से यही निवेदन है कि अब जुड़े रहें गुरुजी से। उनके दरबार में कुछ कमी नहीं है, कोई भी किसी चीज की कमी नहीं है। एक अपना विश्वास रखें गुरु जी में,